वेलकम बैक। राना साहब, जब बात की जाती है, अब ये इसी हवाले से बात हो रही है, टेररिज्म के हवाले से हो रही है, बाई इलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। जो लोग कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, शेख साहब हर जगह कहते फिरते हैं कि जी पंजाब हुकूमत नहीं करवाना चाहती। ठीक है, आपका अपना मौकफ है। अब मुझे ये बताइए कि जब लीडरशिप जो है, जब एक गवर्नमेंट जो है जो लीड कर रही है एक सूबे को, वही जब लोगों को इस तरह की आप तस्वीर देंगे, जब आप कहेंगे जी कि टेररिज्म है, जब काम करने से रोक दिया जाए, तो फिर दहशत गर्दों का जो मकसद है, उनकी जो जंग है, वो तो अपनी जंग जीत गए। जब हमें आपका एक काम है, आपने करवाना है, आप करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं आपकी नीयत है करवाने की कि बाई इलेक्शन होने चाहिए, जब उनको वो काम करने से उन्होंने आपको रोक दिया, फिर क्या रहेगा? देखिए, उसमें बात यह है कि हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दों को सॉफ्ट टारगेट ना दें, बाकी ये नहीं कि कोई काम रोक दें। अब देखें ना, एक जगह पर आप 10,000 बंदा इकट्ठा कर दें, उसके ऊपर एक ही स्टेज के ऊपर आप सारी जो है वो किसी भी जमात की, मैं पीपल्स पार्टी या PMLN नहीं, कोई भी जमात, उसकी सारी लीडरशिप को इकट्ठा कर दें, तो फिर क्या ये सॉफ्ट टारगेट नहीं होगा? उनके लिए अपना काम करना जो है वो आसान नहीं होगा। लेकिन सर, हम कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट ना दें, बाकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसको आप बीइंग द लॉ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आप क्या ये नहीं कह सकते, आपका कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें आप ये कहें जी कि मैं जो भी हजरात कंटेस्ट करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को मैं ये पैगाम देता हूँ, राना सनाउल्लाह जी जो लॉ मिनिस्टर हूँ पंजाब का, कि जी कैंपेनिंग ना करें, सॉफ्ट टारगेट मत बने, लेकिन इलेक्शन इस तरह हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब मामला सब जुडिस है तो वो तो अदालत में डिसाइड होना, उसके ऊपर मैं पर एक अलग ज्यूरी बना के उसका तो फैसला करना शुरू। अब तो हो गया, अब तो जो हो गया मैं उसकी वायलेशन तो नहीं कर सकता। नहीं आपने, लेकिन अब अदालत ने ये कह दिया है कि भाई ये हालात ऐसे हैं कि यहाँ ऑन ग्राउंड वो आपसे नहीं हो सकता। हाँ, ऑन ग्राउंड जो बात है वो आपसे सारी बातें कंसल्टेशन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी आपसे कंसल्टेशन करेंगे, लेकिन आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन आप कुछ बता नहीं सकते ऐसे ये मुमकिन है, नहीं तो इनडेफिनिट पीरियड तक कुछ नहीं होगा। देखे ना, अब बात यह कि डिसाइड तो करना है कोर्ट ने, या आप डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ने, तो मैं ऐसे ही चौकों और बाज़ारों में जो है वो बताता फिरूँ कि जी आप जो है वो इस तरह से इलेक्शन करवा लें। जब इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कंसल्टेशन करेगा तो बिल्कुल हम ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे, और ये भी रखेंगे। आपने अब तक जितनी कंसल्टेशन हुई, आपके साथ जो भी बात हुई, ठीक है, पहले स्केड्यूल अनाउंस हुआ कि जी फलानी डेट को होंगे, आपने रिजर्वेशंस बताई उसी वक्त फौरन अपनी के एक टेररिज्म का खतरा है, फिर आपने ये बताया कि जी अगर ये कैंपेनिंग करेंगे तो सॉफ्ट टारगेट बनेंगे, अगर कैंपेनिंग नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं। इसमें हुआ ये है कि इस मरतबा जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, तो उसने पहले कोई 20 दिन पहले उसने हमें बुलवाया और बुलवा के कहा कि जी आप इलेक्शन से मुतल्लक बताएं। तो हमने उनसे कहा कि जी जंग के इलाके में एक सीट है MPA की, तो वहाँ पे तो कोई ऐसा खतरा नहीं है, वो लाहौर की सीट नहीं है और रूरल एरिया है, वहाँ पे तो ना कोई जलसा होना ना कोई जुलूस होना है, तो आप वहाँ पे बेशक इलेक्शन करा दें। उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी हालात ठीक नहीं है। उसके बाद 20 दिन बाद हमें पता चला कि उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दी, और उसके बाद हमसे उन्होंने कंसल्टेशन भी नहीं की। तो इसी पॉइंट को हम लेके गए थे अदालत में, जिसको अदालत ने अप्रिशिएट किया कि जब 20 दिन पहले हालात ऐसे थे कि इलेक्शन हो नहीं सकते थे, इवन पंजाब गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी की, तो अब दोबारा आपको चाहिए था कि पंजाब गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करते और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करते, लेकिन वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। और उसका ये कहा जा रहा था कि ऊपर से कहीं से फोन आया कि जी आप फौरन जो मैं समझाऊं जो हमारे व्यूअर्स के लिए, वो ये आप कहते हैं जी कि ऑन ग्राउंड हालात हैं जिनमें अब कोर्ट ने फैसला कर लिया इलेक्शन नहीं हो सकते, ऑन ग्राउंड आप जो कह रहे हैं। दूसरी बात, आप अदालत ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं, उन्होंने यही कहा है ना, ठीक है, अदालत ने कहा है कि आप पंजाब गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करें। जब कंसल्टेशन करेंगे तो हम उनको ये सारी जो हालात हैं ऑन ग्राउंड, और हम उनको ये नहीं कहेंगे आप इलेक्शन ना करवाएं, हम उनसे कहेंगे इनको एवेल्युएट करें, और या इतना टाइम रुक जाएं आप, जो हालात इस वक्त सारे सामने हैं, अगर फिर अब करवाने हैं तो फिर आप इस तरह से कोई जो है ना वो आप इसकी। राना साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप जानते हैं जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का हवाला मैंने दिया, उसी दिन जब ये वाकया हुआ, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब तमाम सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद उनकी मैयत के पास पहुंच गए थे हॉस्पिटल में, आपको याद होगा। नवाज शरीफ साहब को भी थ्रेट था, वो भी टारगेट हो सकते थे, और इतने वहां पर आप जानते हैं जमले गफीर था, लोग भरे हुए थे अस्पताल में, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहां पहुंच गए थे अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए। अब इन हालात में अगर वो एक इतना सेंसिटिव इशू था, वहां पर पहुंच के नवाज शरीफ साहब कोई सिक्योरिटी पहुंचा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो मुझे बताएं, लेकिन यही तो बात है। देखिए, बात ये है कि जो सिक्योरिटी एडवाइस या जो टेक्निक है वो ये है कि आप किसी जगह पे भी बगैर बताए या बिल्कुल फौरी इन्फॉर्म किए आप चले जाएं, आपको कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा आपको उस वक्त होगा कि जब ये पता होगा कि आप आज से 8 दिन बाद
आप फलां जगह पे आ रहे हैं, फलां स्टेज पे आ रहे हैं और आपने ये प्रोग्राम करना है। उसकी वजह यह कि जो टेररिस्ट हैं वो भी तो हर वक्त कोई उन्होंने प्लानिंग तो नहीं की होती, मतलब आप कहते या हैं वो हर जगह नहीं घूम रहे होते, प्लान जो हैं इवेंट्स, इंसिडेंट्स या पब्लिक अपीयरेंस, उसको टारगेट हो सकते हैं। यानी इन्फॉर्म्ड मूवमेंट है ना आपकी, जो जिसकी आपने प्री इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, वहां पे आपको खतरा हो सकता है। आप अचानक बेशक किसी बाजार में चले जाएं, आप बेशक किसी मार्केट में चले जाएं, तो वहां पे आपको खतरा जो है वो उस तरह से नहीं होगा। लेकिन जब आपने कहा है कि जी मैं आज से 8 दिन बाद यहाँ पे जलसा करूंगा, यहाँ पे ये प्रोग्राम करूंगा, तो फिर जो है उनको मौका जो होता है कि उसमें वो जो है वो प्लानिंग कर लें। राना साहब, आप अब इस हवाले से बात हो रही है, अब थोड़ा सा मजीद हम बात करते हैं, पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। आपसे पहले, आपकी हुकूमत से पहले मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी। अब वो कहते हैं जी कि बहुत सारी चीज़ों के साथ आपकी हुकूमत ने छेड़खानी की। आप रेस्क्यू 1122 को क्या समझते हैं कि वो एक अच्छी सर्विस है? रेस्क्यू 1122 जो है वो एक अच्छी सर्विस है और उन्होंने अच्छा काम है और उन्होंने यानी जितने भी यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं लाहौर में ख़ास तौर पे, तो उन्होंने बर वक्त वहाँ पे जो है वो ऑपरेशन किया है। इसको बंद करने की, इसके अंदर चेंजेस करने की कोई छेड़खानी करने की कोशिश की थी? नहीं, इसको ना हम बंद करने की, ना इसके साथ किसी किस्म का इंटरफेरेंस करने की, ना परवेज इलाही साहब कहते हैं ना आपने बंद करने की साहब को वैसे नहीं, दरअसल कोशिश जो हम कर रहे हैं ना उसका वो कह नहीं सकते। अच्छा, आप क्या कोशिश कर रहे हैं ये बता दें। हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इन्होंने 5 साल में प्रॉपर्टी डीलरी की है ना इधर लाहौर में, इन्होंने गवर्नमेंट नहीं की, इन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस किया। वो कहते हैं हमने सबसे 37,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बना दी। वो जिस किस्म की सड़कें बनाई उनका जाके हाल तो देखें आप। तो वो उस तरफ नहीं वो आते, वो ये कहते हैं ये वहां पे करने लगे, वहां पे करने लगे। कहते हैं पेट्रोलिंग पोस्टें आपने बनवानी रुकवा दी हैं, 250 बन गई तो कह रहे थे 500 हो जानी थी, अब तक आपने रुकवा दें। तो वो कोई इतना ज्यादा यानी जो है वो बेहतर काम नहीं था। पेट्रोलिंग पोस्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, पेट्रोलिंग पोस्टों से यानी जितनी इन्होंने ज्यादा यानी देखे ना, एक काम अगर एक पेट्रोलिंग पोस्ट से बन सकता है तो क्या ज़रूरत है कि आपने उसकी जगह पे 3 ही बनानी है। तो इस किस्म का मसला हमने उनको रैशनलाइज किया है, पेट्रोलिंग पोस्टों को हम रख रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो फोर्स भी भेज रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया था ना कि हर जगह पे पेट्रोलिंग पोस्टें बना दे, इसलिए आपने रुकवा दिया काम? नहीं, रुकवा नहीं दिया, हमने उसको रैशनलाइज किया है। और जो 1122 है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें हम एक करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो है फायर ब्रिगेड और ये सिविल डिफेंस काम तो वो भी वही करते हैं जो 1122 करता है। तो ये 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं, वहां पे समझ नहीं आती कि किसने क्या करना है। तो हम ये चाहते हैं कि एक इनका हेड बना के तो हम इनको जो है ना वो आपस में जो है वो इनको इकट्ठा करें। वो कहते हैं फिर छेड़खानी ना कोई छेड़खानी नहीं होगी ये, बल्कि इसमें जो है इसमें ये एक पॉजिटिव साइन होगा और इसकी मजीद बेहतर, मतलब उसका स्पिरिट वही रहेगा। बिल्कुल स्पिरिट भी वही रहेगा। एक ब्रेक लेनी है मुझे नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। राना साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए।